आदाब दोस्तों, हम फिर से हाजिर हो चुके हैं। हम अब आज के उर्दी ज़रूरी सवालों के साथ। कल हमने 35 क्वेश्चन कराए थे। आज 36 से शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारा 36 सवाल। मसनवी गुलजार नसीम के इस शेर में सनत का इस्तेमाल किया गया है। जिस कुफ में वो गुल हो दाग हो जाए, जिस घर में हो गुल चिराग हो जाए। बताइए इसमें कौन सी सनत है? तज़ाद है, रियायती लफ्ज़ी है, मरदुल नज़ीर है, तजनीसी ताम है। तो इस शेर में जो सनत इस्तेमाल हुई है वो हमारी तजनीसी ताम है। चलिए, मसनवी गुलजार नसीम के इस शेर में किस सनत का इस्तेमाल किया गया है? जो नख्ल था सोच में खड़ा था, जो बुर्ग था हाथ मल रहा था। उससे तालील है, इश्तिकाक है, तजनीस है, सनत तवाक़ है। तो दोस्तों इसमें हमारी जो है हुस्न तालील है। ठीक है, चलिए आ जाइए आगे। ये रहे हमारे अगले सवाल। सवाल नंबर 38। गुलज़ारी नसीम की बरखिलाफ़ सहरुल बयान में कौन सा वस्फ़ ज़्यादा है? तरसीकारी, जज़ायत निगारी, सजकारी या सनाए बदाए इस्तेमाल। तो दोस्तों इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जज़ायत निगारी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। किस मसनवी निगार ने अपनी मसनवियों में ख़ुद को हीरो के तौर पर पेश किया है? कौन है? मोमिन है, मुर्तकी मीर है, मीर हसन है, मिर्ज़ा शौक है। तो दोस्तों अपनी ही मसनवी ख़ुद को हीरो पेश करने वाले हैं थे हमारे मिर्ज़ा शौक। चलिए आगे। कसीदे के एजज़ाए तरकीबी का निशानदही कीजिए। सही कौन सी एजज़ाए तरकीब है कसीदे के? तो इसमें जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तशबीह, गुरेज़, मदा, दुआ, यही हमारा सही जवाब है। चलिए, ये किसने लिखा है कि सहराए करबला की दोपहर की शिद्दत और रात के सन्नाटे को अनीस ने एक मुबसरा के एहसास और मुसव्विर की नज़र से देखा है? तो नैयर मसूद, एक सेकंड, नैयर मसूद में मसीहुज़्ज़मा जमील जालबी सैयदा जाफ़रा। तो ऐसा कहने वाली थी हमारी सैयदा जाफ़रा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए, मरसिए को किसने तशबीब से मुतारिफ़ कराया जो आगे चलकर चेहरे से मंसूब हुई? मीर खलीफ, मिर्ज़ा ज़मीर, सौदा या मिर्ज़ा क़मीर। तो दोस्तों वो थे हमारे मिर्ज़ा सौदा। चलिए, मरसिए के जुज़ू में बरात इस्तिहलाल की सूरत मिलती है। बैन, चेहरा, आमद या शहादत। यह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेहरा। चलिए, इर्तफ़ा सब्लिमेशन का तसव्वुर किस नक्काश से मंसूब है? अफलातून, अरस्तू, हॉरेस या लॉन जॉनसन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लॉन जॉनसन हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए, 20वीं सदी में अमली तनकीद को एक नए तरीके कार के तौर पर किसने पेश किया था? टी.एस. एलियट, आई.ए. रिचर्ड्स, विलियम एम्पसन, रेने वेल्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई.ए. रिचर्ड्स। ठीक है, चलिए आगे। मीर की निकातुल शारा के जवाब में माशूक़ चहल रिसाला खुद का तज़किरा किसने लिखा था? मीर मोहम्मद यार खाकसार, शफ़ीक औरंग आबादी, मुस्तफ़ी या हमीद औरंग आबादी। तो इसका जवाब हो जाएगा मीर मोहम्मद यार खाकसार ने। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर। सवाल नंबर 47। अरस्तू ने ड्रामे के अरस्तू ने ड्रामे के फ़न में किसे अवलियत दी है? किरदार, प्लाट, हीरो या माहौल को? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्लाट। चलिए आगे। शाद अज़ीम आबादी की खुदोश का तहकीकी जायज़ा लेने के बाद किसने कहा था झूठों का बादशाह था? रशीद हसन खान, महमूद शिरानी, काजी अब्दुल वदूद या मसूद हुसैन खान। तो ऐसे कहने वाले थे हमारे काजी अब्दुल वदूद। चलिए आगे। सही तरतीब निशानदही कीजिए। तो इसमें जो सही तरतीब है वो हमारी ऑप्शन नंबर ए है, ड्रामा। सबसे पहले ड्रामा हुआ, फिर नावल, फिर तनकीद, फिर सबसे बाद में अफसाना। ठीक है, चलिए। उर्दू में असलूबियाती के बुनियाद गुजार हैं कौन? महिउद्दीन कादरी, ज़ोर मसूद हुसैन का, गोपी चंद नारंग या ज्ञान चंद्र जैन। यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मसूद हुसैन खान। ठीक है, चलिए आगे। सॉरी क्या हो गया? एक मिनट दोस्तों, कुछ गड़बड़ हो गई जल्दी में।
चलिए ये रहा हमारा आज का अगला सवाल। बिला काफिया नज़्म के लिए मखसूस है, बताइए। आज़ाद नज़्म है, नज़्म मुहर्रा है, तरकीब बंद है, या नशरी नज़्म? तो दोस्तों इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा नज़्म मुहर्रा। चलिए अगले सवाल पर। अज़ीज़ अहमद की किताब तरक्की पसंद अदब किस रिसाले में बिला किस्त शाये हुई, बाला किस्त शाये हुई? हुमायूं, उर्दू, साकी या नया अदब? तो दोस्तों सही जवाब है हमारा उर्दू। चलिए आगे। अदब और इनकलाब के नाम का मज़मून किसने लिखा हुआ है? एहतिशाम हुसैन, सज्जाद ज़हीर, अहमद अली या सरदार जाफरी? तो दोस्तों अदब और इनकलाब के नाम का मज़मून लिखने वाले हैं हमारे अहमद अली। आ जाइए आगे। मिर्ज़ा गालिब के लिए शायरी मौसीकी और मौसीकी शायरी है, ये किसका ख्याल है? हाली का, अब्दुल रहमान बिजनूरी, शेख मोहम्मद इकराम या फिराक गोरखपुरी? तो ऐसा कहने वाले थे हमारे अब्दुल रहमान बिजनौरी। चलिए आगे चलते हैं। तरक्की पसंद अदीबों की पहली करार दाद पर किसके दस्तखत नहीं थे? डॉक्टर के एस भट्ट, मुल्क राज आनंद, सज्जाद ज़हीर या प्रेमचंद? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद। चलिए आगे। अख्तर व सोजन किसकी तसनीफ़ है? कृष्णचंद्र, कन्हैया लाल कपूर, राजेंद्र सिंह बेदी या काजी अब्दुल वदूद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा काजी अब्दुल वदूद, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 57। दरियाई लताफ़त का मौजू क्या है? क़वायद है, तनकीद है, तारीख़ है या इल्म उरूज़ है? तो दोस्तों दरियाई लताफ़त का जो मौजू है ये क़वायद है, ठीक है। चलिए सरसैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर किसका मज़मून है? हाली का, हबीबुर रहमान ख़ान शेरवानी का, शिबली का या वक़ारुल मुल्क का? तो दोस्तों सरसैयद और मरहूम उर्दू लिटरेचर जो है हमारे शिबली नोमानी का है। चलिए आगे। सौदा का मासिर कौन नहीं है? दर्द नहीं है, कायम नहीं है, मीर हसन या नास्ख? तो दोस्तों सौदा का मासिर नहीं जो है वो नास्ख नहीं है। चलिए इस ड्रामा ज़िहाक कितने मनाज़िर पर मुश्तमिल है? 7 पर, 8 पर, 6 पर या 4 पर? तो दोस्तों ड्रामा जो ज़िहाक है ये 6 मनाज़िर पर मुश्तमिल है, ठीक है। इनमें कौन सा किरदार ज़िहाक का नहीं है? ज़िहाक, खाकान, नौशाबा और वज़ीर आज़म? तो दोस्तों ज़िहाक का जो किरदार नहीं है वो खाकान नहीं है, बाकी ज़िहाक, नौशाबा और वज़ीर सब है, ठीक है। चलिए आगे। इनमें से कौन सा ड्रामा आगा आशिर काश्मीरी का नहीं है? सीर हिर्स मारे आस्तीन, हशरातिल अराज, मरशीद शक? तो दोस्तों इनमें जो आगा हशर का ड्रामा नहीं है ये हसरातिल अराज आरिज नहीं है, ठीक है। चलिए आगा हशर का पहला ड्रामा कौन सा है? आफ्ताब मोहब्बत, खूबसूरत, बला ख्वाब हस्ती या भीष्म प्रतिज्ञा? तो दोस्तों आगा हशर का जो पहला ड्रामा है आफ्ताब मोहब्बत है। चलिए आगे चलते हैं। इनमें कौन सा ड्रामा हबीब तनवीर का है? जदो कशीमा, ये किसका खून है, धानी बांकी या चरंदाज चोर? तो दोस्तों इनमें जो मुजीब का हबीब तनवीर का जो ड्रामा है ये चरंदाज चोर है। चलिए आगे। बागो बहार में कितने अफराद का किस्सा बुनियादी तौर पर बयान हुआ है? 4, 6, 5, 7? बागो बहार में बुनियादी तौर पर 5 किस्सों का बयान हुआ है। चलिए आगे। मदन बान किस दास्तान का किरदार है? फसाना अजायब, रानी केतकी की कहानी, आरइश महफिल या बागो बहार? तो मदन बान जो है रानी केतकी की कहानी का किरदार है। चलिए आगे आ जाते हैं। फसाना अजायब में जान अलम तब्दील रूखों के तहत जिस जानवर में के जिसमें हलोल करता है? हिरन, बंदर, शेर या हाथी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो जिसमें हलोल करता है बंदर था। चलिए कौन सी दास्तान है जिसमें तोता एक अहम किरदार निभाता है? अजायबुल किसस, गुलशन बहार, बोस्तानी ख्याल, फसाने अजायब? दोस्तों तोता का जो एक अहम किरदार निभाता है वो है हमारी फसाना अजायब दास्तान। चलिए इनमें कौन सी सनफ़ ज़बानी बयानिया के लिए मशहूर है? सफ़रनामा, खुदनोश, स्वाने अमरी, नाविल या दास्तान? तो दोस्तों इसका सही जवाब है दास्तान। आगे आ जाइए। बागो बहार में दूसरा दुर्वेश किस मुल्क का बादशाह था? मुल्की यमन, मुल्की फ़ारस का, मुल्की अरब का, मुल्की रोम का? तो दोस्तों बागो बहार में दूसरा दुर्वेश जो था मुल्की फ़ारस का था। चलिए आगे। बागो बहार में शहज़ादी अपने मुलाजिम बहरोज़ के ज़रिए जिस जवान का किस्सा बताती है वो हर महीने ज़मरुद का मर्तबान के लिए किस पर सवार होकर आता है? घोड़े पर, सहमरुख पर, मोर पर या बैल पर? तो दोस्तों वो हमेशा बैल पर
سوار ہو کے آتا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ کس نے کہا ہے؟ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی ہے۔ علی عباس، یوسف سرمست، احسان فاروقی، شمس الرحمن فاروقی، تو ایسا کہنے والے تھے ہمارے احسان فاروقی۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ رانی کیتکی کی کہانی میں ادب بھان کس کا بیٹا تھا؟ راجہ ویرن بھان، راجہ سورج بھان، راجہ اندر بھان، راجہ جگت پرساد۔ تو دوستو رانی کیتکی کی کہانی میں ادب بھان جو تھا یہ راجہ سورج بھان کا بیٹا تھا۔ سوال نمبر 74 یہ رہا ہمارا 74۔ فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ کا نام کیا تھا؟ حسن آرا، نجم النساء، بدر النساء، انجمن آرا۔ تو فسانہ آزاد میں آزاد کی محبوبہ جو تھی حسن آرا تھی۔ اور یہ رہا ہمارا آج کا آخری سوال۔ کس ناول میں حسین کا کردار کافی جاندار تھا؟ نسخ اندیس، فردوس وری، ملک عزیز، ورجینیا حسن انجلینا۔ تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے فتح اندلیس۔ اور یہی ہمارے آج کے سوالات ختم ہو جاتے ہیں ہماری کلاس۔ کل پھر سے حاضر ہوں گے نئی کلاس کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ دوستو۔